डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुहास चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जिन्होंने बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है या बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो का पर्पस ये है कि आप बिज़नेस में प्रॉफिटेबल कैसे हों। आप कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसमें आप ऐसा बिज़नेस करें कि जिसमें आपको फ़ायदा हो, आप कमाएँ। ऐसा ना हो कि आप बिज़नेस करें और आप गंवाएँ, क्योंकि बिज़नेस आप कमाने के लिए करते हो, मेन पर्पस आपका अर्निंग होता है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो बिज़नेस स्पेसिफिक और दूसरा है आपको कैरेक्टर स्पेसिफिक। तो मैं आज हमको 10-12 चीज़ों की बात करूंगा जो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हैं या बिज़नेस के बारे में आप सोच रहे हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। पहली चीज़, बिज़नेस की, जिस बिज़नेस को आप करना चाहते हैं, किसी तरह की बिज़नेस करना चाहते हैं, उसकी आपको समझ होना चाहिए। समझ से मतलब आपको वो बिज़नेस समझना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये बिज़नेस क्या है। अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं जिसकी आपकी समझ नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है, आपको कोई इन्स आउट्स नहीं पता है, कैसे होता है, उसकी अगर गहराइयाँ आपको नहीं पता है, तो ये चांस बहुत कम है कि आप बिज़नेस करें और आप अच्छा सक्सेसफुल हों। तो बिज़नेस की समझ बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, बिज़नेस वो करिए जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ हों। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब आपके जो कस्टमर हैं वो बहुत सारे कस्टमर हों, कंपटीशन जिसमें कम हो, और ऐसा बिज़नेस हो जो स्केल अप हो सके। ऐसा नहीं है कि 10 ही, उसका मार्केट ही बहुत छोटा है, उसको चाहने वाले लोग कम हैं, उस बिज़नेस के जो क्लाइंट्स रहेंगे, जो कस्टमर होंगे, बहुत लिमिटेड हैं, तो फिर उसमें बिज़नेस के चलने के चांस कम है, क्योंकि जो पोटेंशियल कस्टमर है वो उसकी संख्या कम है। तो आपको ऐसा बिज़नेस करना चाहिए जिसमें कि पोटेंशियल कस्टमर बहुत हो, जो बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं और उसको लार्ज स्केल पर ले जा सकते हैं। क्योंकि कल अगर बिज़नेस आपका बढ़ा तो उसको कैसे स्केल अप करें वो आपको देखना पड़ेगा। एक चीज़ ये भी देखना है कि उस बिज़नेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या अगर कंपटीशन है तो आपका जो लेवल है वो बाकी कॉम्पिटिटर से ऊपर होना चाहिए। तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव, बहुत ही स्पेसिफिक मार्केट में आपको नहीं जाना चाहिए जहाँ पे कि बिज़नेस होने के, सफलता होने के चांस बहुत कम है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। तो ये 2-3 चीज़ें, तो किस तरह का बिज़नेस करें हमने उसकी बात की। अब हम बात करते हैं बिज़नेस कैसे सक्सेसफुल होगा। सबसे पहली चीज़ है, जो आपका कस्टमर है, जो आपका क्लाइंट्स है, जो आपसे सामान या सर्विस खरीदता है, उसका ध्यान आपको सबसे पहले रखना है। आप महंगा चीज़ बेचें लेकिन सही चीज़ बेचें। आप जो भी कहें वो सही कहें और उसको वो सर्विस दें जिसकी वो एक्सपेक्टेशन करती है। कस्टमर कोई एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ये सर्विस मिलेगी, आप हेरा फेरी ना करें। तो आपका जो कस्टमर का सपोर्ट है तभी आपको मिलेगा। तो कस्टमर की अगर सर्विस आप करेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग भूल जाते हैं और छोटे लाभ के लिए, छोटी कमाई के लिए थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं और कस्टमर को धोखा देते हैं। शुरू में वो चल सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नहीं चलता है। शुरू में आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, बट लंबे समय में आपका बिज़नेस बंद हो जाएगा। तो ये तो 3-4 चीज़ें हमने कहीं जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं। अब हम बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका बिज़नेस सफल हो। सबसे पहली चीज़ में होती है पंक्चुअलिटी। आपका जो भी समय है, वो पंक्चुअलिटी से मेरा मतलब 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है, कस्टमर को जो भी आप टाइम देते हैं किसी चीज़ के लिए, उसको उसी समय पर आप सर्विस प्रोवाइड करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप हमेशा उपलब्ध रहें जब कस्टमर आपको खोजता है। मान लीजिए कोई एक गल्ले का दुकान है, कोई दवाई की दुकान है, अगर हमेशा बंद ही रहेगा तो कस्टमर आके लौट के जाएगा। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, कस्टमर का ऐसा है, ग्राहक का ऐसा है कि अगर वो एक बार आपकी दुकान पे आया और अगर आपको वो सर्विस नहीं मिली, वो गया, तो फिर वो वापस नहीं आएगा। आप अगर दवा की दुकान करते हैं, आप किराने की दुकान करते हैं, और जब वो आएगा आपका दुकान हमेशा बंद ही है। आपने कोई टाइम रखा है तो ठीक है, आपने रखा है कि भाई 10 बजे के बाद खुलेगी तो 10 बजे के बाद खुलना चाहिए। 10 बजे का आपने लिखा हुआ है, 11 बजे भी बंद है, कस्टमर आएगा, अगली बार वो नहीं आएगा, क्योंकि उसको मन में रहेगा ये तो खुला होगा, नहीं होगा, पता नहीं। पीपल वांट श्योरिटी, पीपल वांट परफेक्शन। उनको चाहिए कि हाँ ये चीज़ खुला होगा, मैं जाऊँगा, मुझे मिल जाएगा। तो ये जो है पंक्चुअलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है का बिज़नेस के लिए। उसके बाद है मोरल वैल्यू, एथिक्स,
किसी चीज़ में बेईमानी नहीं करनी चाहिए। बेईमानी करना ठीक नहीं, बेईमानी से आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप देखते हैं एक से एक बेईमान आदमी लेट सवेर पकड़ा ही जाता है। तो काम में बेईमानी करना, उसमें ईमानदारी नहीं रखना, एथिकल वैल्यू नहीं रखना, मोरल वैल्यू नहीं रखना। लोग बोलते हैं कि बिना बेईमानी के नहीं होता, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस बहुत फलता फूलता है, लेकिन वो बेईमानी नहीं करते हैं। वो सर्विस महंगी देंगे लेकिन क्वालिटी सर्विस देंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। उनकी सर्विस महंगी होती है, और ऐसे लोग हैं जो थोड़ा महंगा सर्विस लेते हैं लेकिन उनको अच्छी सर्विस चाहिए। अब महंगा प्रोडक्ट लेते हैं लेकिन वो अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एथिकल वैल्यू होना चाहिए। उसके बाद है आपको प्लानिंग प्रॉपरली करना है, ठीक है ना, प्रिपरेशन आपको करना है। बिना तैयारी के आपने बिजनेस खोल दिया, आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, सामान नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका बिजनेस तो फिर बंद हो जाएगा। क्योंकि जब आप शुरू करते हो उसी समय में आपको सब कुछ ध्यान में रखना है। तो प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, एफर्ट्स आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कोशिश आपको करते रहना है, हार नहीं मानना है, छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी चाहिए। एक चीज़ को शुरू किया तो उसको करते रहिए, क्योंकि सफलता जल्दी नहीं आती, उसमें समय लगता है। सफलता की जो देवी है ना, वो चेक करती है ये काम शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, क्या टिकने वाला है या भागने वाला है। वो चेकिंग बोलते हैं ना, परीक्षा लेते हैं भगवान, तो बिजनेस भी परीक्षा लेती है। जो आदमी बहुत जल्दी हार जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, हिम्मत हार जाता है, उसका बिजनेस नहीं चलता है। आप अपनी गलतियों को, अगर आप गलती कर रहे हैं उसको समझिए, लेकिन उसमें लगे रहिए, उसको छोड़िए नहीं, हिम्मत मत हारिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका एनर्जी और एटीट्यूड। एनर्जी है कि ताकत होनी चाहिए। ताकत से मेरा मतलब है कि पूरा लगना चाहिए उसमें, फुल फ्लेज्ड, एक समय में एक काम। जब आप बिज़नेस कर रहे हो, जितनी देर बिज़नेस में, पूरे टाइम आपका बिज़नेस पे ही ध्यान रहना चाहिए। मेरा बिज़नेस कैसे बढ़ेगा, मेरा कस्टमर कैसे आएगा, मुझे क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, मैं उनको कैसे सर्विस दूं, इसके बारे में आपको सोचते रहना है, इस पर मनन करना है, उस पर प्लान करना है। इसके बारे में अगर ज़रूरत है तो कंसल्टेशन लीजिए, लेकिन ये आपको करते रहना है ताकि आपका बिज़नेस बढ़े। और पैशन आप समझते होंगे, पैशन का मतलब होता है एक लगाव, एक जुड़ाव, एक पागलपन, एक ऐसी चीज़ कि हमको बस करना है। पैशन बहुत ज़रूरी है। पैशन होने से ही आदमी बड़े सफलताओं को प्राप्त करता है, बड़ी चीज़ें हासिल कर लेता है। पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो आती है वो है आपका लर्निंग का एटीट्यूड। समय बदल रहा है, तो समय के साथ आपको अपनी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी बदलनी पड़ेगी। पहले कंप्यूटर नहीं था, पहले लैपटॉप नहीं था, पहले जो हिसाब किताब होता था वो कैलकुलेटर पे होता था, अब मशीन पे होता है, अब कंप्यूटर पे होता है। तो जो भी चीज़ें बदल रही हैं, पहले जो है सिर्फ आपकी दुकान होती थी, अभी लोग उसका वेबसाइट भी होता है, ऑनलाइन भी बेचते हैं। तो जो भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है उसके साथ आपको साथ में चलना है, आप पीछे न रह जाएं। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, कोई भी काम। तो जैसे जैसे समय बीतता है, अगर टेक्नोलॉजी बदल रही है तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, उसको आपको समझना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, खुद भी आपको सीखना चाहिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो अगर इन चीज़ों 8-10 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका बिजनेस अवश्य चलेगा, अच्छा चलेगा। थोड़ा इंतज़ार करिए, थोड़ा मेहनत करिए। किसी भी बिज़नेस में एक लेवल आने के लिए जहाँ पे आप प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं उसमें 1-2 साल लग जाता है। तो अगर शुरू में आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो ऐसा मत सोचिए कि मेरा बिज़नेस नहीं चलेगा, उसमें समय लगता है। बट एक बार जब वो आ जाएगा, आप कुछ सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, बिज़नेस की समझ आपको आ जाएगी, क्लाइंट का समझ आपको आ जाएगा, बिज़नेस कैसे चलता है उसकी गहराई आप समझ लेंगे, उसके बाद आपका बिज़नेस अच्छा से चलेगा। दोस्तों, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, सफल होगा। आपके अगर कुछ विचार हैं इसके बारे में, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस तरह की उपयोगी जानकारी मिले। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।